Good morning, guys. First of all, welcome to Noto Knowledge in Tutorial English classes. ओके, आज एक और वीडियोस के साथ नेक्स्ट टेंस। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इससे पहले वाली वीडियोस में है, और आज है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है वर्तमान अपूर्ण काल। कॉन्टिन्यूअस मतलब जो चालू है, मतलब जो जारी है, चल रहा है, इसीलिए इसको अपूर्ण कहा गया, पूरा नहीं हुआ। वर्तमान अपूर्ण काल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो द डेफिनेशन टू इट, डेफिनेशन, इस काल में किसी कार्य का वर्तमान समय में अपूर्ण या जारी रहना पाया जाता है। मतलब इसमें जो भी काम हो रहा है वो वर्तमान में चल रहा है, मतलब जारी है, इसलिए अधूरा है। जैसे आप बोलेंगे मैं गाना गा रहा हूँ, यानी आप गा रहे हैं, आधा गा लिया, आधा गाने बाकी हो, इसलिए इसको अपूर्ण कहा गया, आपका काम चालू है। आइडेंटिटी कैसे पहचानेंगे? व्हाट्स आइडेंटिटी? पहचान हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि होता है। जैसे हम मंदिर जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, गाना गा रही है, सो रही है, घूम रही है ना, देख रहे हैं, मतलब रहा है, रही है, रहे होना चाहिए, ये इसकी पहचान होती है। ठीक, हिंदी में। अब सामान्य नियम इस पूरे टेंस का, जिसमें हम इसको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जो भी वाक्य बनाएंगे, तो उनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब और किसके साथ क्या लगेगा, तो चलिए सामान्य नियम है। जनरल रूल, यदि कर्ता यानी सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो या सिंगुलर हो, यानी काम करने वाला यदि वह पुरुष, सी महिला, इट यह सिंगुलर एक वचन, जैसे राम, श्याम की तरह कुछ भी हो, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी ईच। ओके, और आई, केवल आई मीन्स मैं, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी एम। और यू, वी, दे प्लूरल बहुवचन संज्ञा, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर, इज, एम, आर। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। और इन सब के साथ मुख्य क्रिया की लगेगी आईएनजी फॉर्म, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, इसको बोलते हैं पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, तो अब देखिए रूल नंबर 1 कैसे हम वो क्या क्रिएट करेंगे। तो चलिए, इट्स वेरी इजी, सबसे सिंपलेस्ट टेंसेस में है ये। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से समझिएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, तो रूल नंबर 1, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, और स्वीकारात्मक जानते हैं जिसमें हम किसी बात को एक्सेप्ट कर देते हैं, स्वीकार करते हैं, दैट कॉल्ड एफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, यानी काम करने वाला कौन है, ही है कि सी है कि इट है कि सिंगुलर, आई, यू, वी, दे प्लूरल, कुछ भी इनमें से जो भी काम करने वाला होगा वो पहले आएगा, प्लस एच बी। एच बी मैंने अभी आपको बताया, या तो इज आएगी या एम आएगा या आर आएगा। मतलब ही, सी, इट होगा तो इज, आई करता होगा तो एम, और यू, वी, दे प्लूरल होगा तो यहाँ पे आएगा आर। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे, और प्लस ऑब्जेक्ट, काम कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, वो कर्म में चला जाएगा। ठीक। तो चलिए, फॉर एग्जाम्पल एज, हम आजकल मेहनत कर रहे हैं। देखो रहे हैं तो सीधी सी बात है, रहा है, रही है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम आजकल, तो यहाँ पे करता कौन है, हम, काम करने वाले हम यानी वी। तो वी के साथ अभी हमने देखा वी के साथ आर, वी आर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मेहनत करना वर्क हार्ड होता है, वर्किंग हार्ड, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी लग गया। वी आर वर्किंग हार्ड दीज डेज, आजकल। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू बेटर इन इट, आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो कर्ता, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, इनको सीक्वेंस में आना बहुत ज़रूरी है। यदि ये थोड़ा भी आगे पीछे हो गए तो आपका पूरा टेंस गलत हो जाएगा, भले कर्म इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ, टू बेटर मतलब मैं अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, इन इट वन, इसमें नहीं बोलते यार मैं तो इसमें कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सी इज़ हेल्पिंग द पुअर्स, वह गरीबों की मदद कर रही है, सी के साथ इज आ गया, हेल्पिंग आईएनजी फॉर्म, द पुअर्स ऑब्जेक्ट। राम इज़ प्रिपेयरिंग, राम तैयारी कर रहा है, टू एग्जाम, ये ऑब्जेक्ट। द बॉयज़ आर मेकिंग अ नॉइज, ये बहुवचन है, प्लूरल तो आर आएगा, लड़के आर मेकिंग अ नॉइज में शोर मचा रहे हैं,
लड़के भैया बच्चे शोर मचा रहे हैं। ठीक, हाँ। इसके बाद रूल नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस। बस सेम, यदि आपने अफर्मेटिव सेंटेंस सीख लिया, रूल नंबर 1 सीख लिया, तो रूल नंबर 2 इज़ वेरी इजी। कुछ नहीं, सब्जेक्ट प्लस एच बी के बाद नोट लगा देना बस, बाकी दैट इज सेम। एच बी चाहे इज हो, एम हो, आर हो, इसके बाद नोट लगा दो, नेगेटिव सेंटेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल एज दे आर नॉट हेल्पिंग द पुअर्स। देखो, दे आर हेल्पिंग द पुअर्स, वे गरीबों की मदद कर रहे हैं, आर के बाद नोट लग गया तो नकारात्मक हो गया। दे आर नॉट हेल्पिंग द पुअर्स। सी इज़ नॉट वॉचिंग द टीवी, वह टीवी नहीं देख रही है, या नॉट हटा दो तो सी इज़ वॉचिंग द टीवी, वह टीवी देख रही है। ठीक है, इसी तरह आई एम नॉट रीडिंग माई बुक, मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन आर नॉट रनिंग फास्ट, बच्चे तेज़ नहीं भाग रहे हैं। रनिंग, दौड़ना या भागना। ठीक है, यानी इज, एम, आर, यानी एच बी के बाद नॉट लगा दो, दैट कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। ओके, लाइक दिस रूल नंबर 3, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। और इससे पहले मैंने अभी एक फ्रेश वीडियो आपको अभी दी है 1-2 दिन पहले, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर 2 काइंड्स, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या से शुरू होने वाला, और दूसरा होता है जब क्यू डब्ल्यू हिंदी वाक्यों के बीच में हो। तो इसको हमने रूल नंबर 3 माना है, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, मतलब जिनके शुरू में क्या होता है, या वे प्रश्न जिनका जवाब हाँ ना में दे सकते हैं, जिस में, तो उनके लिए क्या की अंग्रेजी वट नहीं लिखते हैं, बल्कि सबसे पहले आता है, और फॉर्मूला में देखिए एच बी। जिस टेंस का वाक्य होगा उस टेंस में कौन सी साइकिल लगती है, वो साइकिल सबसे पहले आएगी। एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एच बी, हम सीधी सी बात है, हम यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट टेंस पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर, ये ठीक। तो इससे सबसे पहले आएगा आर, कि जैसे आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना गा रहे हो, क्योंकि करता तुम है तो हमें पता है कि तुम के साथ आर लगता है। जैसे तुम गाना गा रहे हो, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, आर पहले आ गया, आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या तुम। आर यहाँ पर अपना काम भी कर रहा है, और आर मनी क्या भी हो रहा है। ठीक है, जैसे एम आई स्पीकिंग द ट्रूथ, क्या मैं सच बोल रहा हूँ। एम वाक्य के शुरू में लगने से एम मनी क्या, एम आई स्पीकिंग, क्या मैं बोल रहा हूँ, द ट्रूथ, सच। ठीक है, इज सी रीडिंग नाउ, क्या वह अभी पढ़ रही है। सी इज रीडिंग नाउ, वह अभी पढ़ रही है, और इज को पहले लगा दो तो इज बने क्या भी होगा और अपना अर्थ होगा। ठीक है, इज रीडिंग नाउ। आर यू वर्किंग हार्ड, क्या तुम मेहनत कर रहे हो। ओके, और इसी में रूल नंबर 4 बोला हमने, इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य भी। और ये कौन सा है, जब क्यू डब्ल्यू हिंदी वाक्यों के बीच में हो। देखो यहाँ पर क्यू डब्ल्यू बहुत सारे होते हैं, तो आपको क्यू डब्ल्यू की अलग सी वीडियोज मैंने दे रखी है उसमें, और बहुत छोटी सी बात है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसका, कितना, कितने को, जो भी क्यू डब्ल्यू होगा हिंदी में, उसकी अंग्रेजी वाक्य के शुरू में आ जाएगी। सबसे पहले देखो फॉर्मूला देख लीजिए, सबसे पहले क्यू डब्ल्यू की अंग्रेजी लिखेंगे, प्लस एच बी सब्जेक्ट के अनुसार, यदि सब्जेक्ट यहाँ पे ही से इट होगा तो यहाँ पे इज आएगा, आई होगा तो एम आएगा, यू भी दे होगा तो आर आएगा, प्लस एम बी फर्स्ट आई एन जी ऑब्जेक्ट का। ठीक, जैसे व्हाट आर यू डूइंग एट होम, मतलब तुम घर पर क्या कर रहे हो। देखो यहाँ क्या बीच में आया, तो इसलिए वर्ड लेते हैं, व्हाट आर यू डूइंग एट होम। ठीक है, हु इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, अब मधुर गाना कौन गा रहा है, हु इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। ठीक, अच्छा, वेयर आर यू गोइंग दिस टाइम, देखो वेयर, वेयर माने कहाँ, तुम इस समय कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ बीच में आया, इसलिए कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले आ गई। वेयर आर यू गोइंग दिस टाइम। वाई आर यू टेलिंग अ लाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले आ गई। वाई इज सी नॉट रीडिंग हर बुक, वह अपनी किताब क्यों नहीं पढ़। देखो ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों बनाना हो तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नोट करना चाहिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप इसको फर्स्ट टू लास्ट इंटरेस्टेड ढंग से देखेंगे तो आप बहुत बढ़िया ढंग से इसको समझ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब to other person. Okay, thank you.